सर और आगे बढ़ेंगे और 10वें घर में राहु कैसे रिजल्ट देगा सर? 10वां घर का राहु वैसे तो बहुत बढ़िया राजयोग कारक ही माना जाता है। यदि वो मकर वकर राशि का होता है तो बहुत बढ़िया स्थिति बनती है उसकी। और काम धाम में भी उसका ये है कि कभी वो टिक के किसी काम को नहीं करता है, वो बहुत जल्दी जल्दी अपने स्टैंड को बदलता रहता है। और निश्चित तौर पे वो अपना करने की चाह रहती है, बहुत दिनों तक अपने पिता के ऊपर डिपेंड रह के फिर वो अपने लिए जब वो करने चलता है तब उसको समझ में आती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो डिपेंडिंग द फादर, मतलब फादर पे वो इंडिपेंडेंट रहने वाला व्यक्ति बन जाता है। तो वहाँ का राहु कहीं न कहीं इंसान को उसके कार्य क्षेत्र में बड़ी बाधाएं भी पहुंचाता है। सफलता मिलने के कारण, और उसकी राशि का होना, मैंने बताया मकर राशि का हुआ तो सफल हुए, जी। मकर के हुए तो सफल हुए। अगर जो अन्य राशियों का हुआ तो वो थोड़ी सी मशक्कत कराता है, कार्य क्षेत्र में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मतलब दांतों से पसीने निकलवा देता है राहु वहाँ का। और नेता भी बनाता है, ये भी बता दो, तो नेता बहुत मेहनत करके बनते ही हैं, जानते ही हैं। जी सर। सारे उल्टे सीधे कर्म करने वाले होते हैं। दसम राहु वाले जनरली आईटी सेक्टर के लोग भी दसम राहु वाले होते हैं, क्योंकि वो उसका भी कारक है। लेकिन उनको भी वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, प्रॉब्लम्स तो आती होगी उनको भी। जी। राहु राहु एक ऐसा ग्रह है कि जिस पे किसी छोटे शब्दों में बोल देना, एक लाइन में बोल देना, वैसे वो समझ से बाहर है, क्योंकि इसका कुछ कहीं अनंत है, इसका खत्म ही नहीं होता है। जी सर। यह मतलब एक भ्रम है ना, भ्रम तो खत्म होने वाली चीज होती ही नहीं है ना। तो ये कब कहाँ कैसे क्या हो जाए, तो राहु के बारे में हम कुछ लोगों ने अपना एक अलग अलग स्टैंड बना रखा है, ज्योतिष लोगों ने, कि यहाँ पे बैठा है तो ये उपाय करो, वहाँ बैठा है तो वो उपाय। दरअसल ये कोई पार्टिकुलर ये चीज है नहीं कि ये चीज जरूरी नहीं है सब पे लागू हो जाए। जी। तो जब भी राहु का कुछ भी करें आप, तो उसे करने से पहले अपनी कुंडली का पूर्णतः एनालिसिस कराएं। ऐसा न हो कि राहु आपको नुकसान नहीं कर रहा है और आप राहु के पीछे पड़े हुए हो और उसका उपाय करने पर लग जाते, तो आप समझ लीजिए कि फिर रिजल्ट आ उल्टा सकता ही है। होगा सब। जी। बिल्कुल आएगा ही, आता ही आता, आ ही रहा है, आपको मैं बताऊं। ठीक है हम सर। बहुत सारी कुंडलियों को देखते हैं, मैं रेगुलर देखते हैं, तो राहु के पीछे, मतलब वो प्रश्न ही उनका राहु पे होता है जनरली। मेरा राहु ऐसे खराब है तो मैं क्या करूं, तो कौन सा उपाय अरे क्यों खराब है भाई, क्यों करा, क्यों ऐसा आप सोचते हो? ये राहु शनि, खराब राहु शनि। नहीं, ये अगर राहु खराब है या राहु अच्छा है, ये हम एक उनके प्लेसमेंट से हम नहीं बोल सकते हैं सर। मतलब। नहीं नहीं, किसी भी चीज से नहीं। राहु देखिए, राहु की महादशा 18 साल की होती है। जी। कहते हैं राहु अपने महादशा में 9 साल, मतलब कि वो, ये समझ लीजिए कि मिट्टी में मिलाने का काम कर देता है, और 9 साल आसमान पे चढ़ाने का काम कर देता है। यदि वो पहले चढ़ाया तो बाद में उतार देगा, फिर वो मिट्टी के पास लाके खड़ा कर देगा आपको। जी। और पहले अगर जो उसने मिट्टी रगड़ दिया तो आपको आखिरी में जाके फायदा करता है। कभी कभी उसके 4 स्टेप भी हो जाते हैं, जैसे कि 4 खंड कर देता है, कभी 3 खंड कर देता है, कभी 2 खंड हो जाता है। मतलब उस लगातार वो फायदे वाली स्थिति में नहीं रहता है। कभी 3 साल अच्छा, कभी 3 साल बुरा, फिर 3 साल अच्छा, फिर 3 साल बुरा, इस तरह की स्थितियां बनी रहती हैं राहु की। तो राहु के बारे में पार्टिकुलर कोई चीज है नहीं, उचित चीजें हैं नहीं। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है राहु के प्रकोप से बचने के लिए भगवान शिव का शरण लिया जाए, महादेव का शरण लिया जाए, और उनको साल भर में 2-3 बार रुद्राभिषेक कराते रहे, और नित्य जलाभिषेक करते रहे, गंगा जल और उससे दूध, कच्चे दूध का से, देसी गाय का दूध हो, भले ही वो थोड़ा मात्रा में हो, और दूध जल और गंगा जल दोनों तीनों चीज मिलाकर रोज का यदि शिव जी को जल चढ़ाया जाए, तो राहु को ऐसे एक तरह से नियंत्रित किया जा सकता है थोड़ा बहुत। जी। बाकी और कोई रास्ता होता नहीं है राहु के नियंत्रित करने का, कि हम 72,000 मंत्रों का जप कर ले तो नियंत्रित हो जाएगा, तो ये कर ले तो कर ले, और कहीं कुछ नहीं है वो महादेव के ही, महादेव के ही बस का। जी। अगर यही राहु या 11वें फिर घर वो में। या फिर वो या फिर वो उपासक हो,
महामाया का, दुर्गा का, जी सर। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, या तो उपासक हो, या तो आप उधर हो तो बहुत बड़ा तंत्र की तरफ चले जाएंगे, उतना आप आम आदमी कर नहीं पाएगा। तो सीधी सी बात है, महादेव के शरण में जाइए। जी सर।